हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम आपकी क्लास 6 की एसएसटी की बुक का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी। ये चैप्टर आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में से लिया गया है। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फैमिली एंड कम्युनिटी क्या होती है और इनका क्या रोल होता है सोसाइटी में। व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली क्या होती है? फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। देखो, जब सरकारें नहीं थी, जब राज्य नहीं थे, राजा नहीं थे, अगर हम बहुत पुराने टाइम की बात करें, जब हम जंगलों में रहते थे, आदिवासियों के रहते थे, तभी भी फैमिलीज हुआ करती थी। ठीक है। सो फैमिली क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। मतलब हमारा जो समाज है, हमारी जो दुनिया है, कहाँ से स्टार्ट होती है? फैमिली से स्टार्ट होती है वो। अब फैमिली दो टाइप की होती है, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? पेरेंट्स के अलावा और भी हमारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, है ना, चाचा चाची हो गए, अंकल आंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, कजन्स हो गए, तो ये जॉइंट फैमिली की निशानी है। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है? न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे होते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपकी फैमिली न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट फैमिली है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, ये जॉइंट फैमिली की पिक्चर है और ये एक न्यूक्लियर फैमिली की पिक्चर है। फैमिली स्ट्रक्चर अक्रॉस कल्चर। देखो, फैमिली का ना स्ट्रक्चर अलग होता है हर कल्चर में। जैसे अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं फैमिली में, वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज इतना नहीं होती हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे ना हम जैसे इंग्लिश में चाहे चाचा हो, चाची हो, बुआ हो, मौसी हो, उन सबको क्या बोलेंगे हम? अंकल आंटीज़ करके बोलते हैं। लेकिन अगर बात आती है हमारे लैंग्वेज की, हमारे खुद की मातृभाषा की, तो हर लैंग्वेज में इन सब के लिए अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि जो हमारी पैटर्नल आंट होती है, जो पापा की सिस्टर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बुआ। जो फादर के बड़े भाई होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ताऊ। जो फादर के छोटे भाई होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चाचा। और जो मदर की सिस्टर होती है उन्हें बोलते हैं मासी। जो हमारी मदर की मदर होती है वो नानी, और जो मदर के फादर होते हैं वो नाना। ठीक है। अच्छा, तमिल में जैसे जैसे तो हिंदी नामों की बात हो गई, है ना। जो दूसरी भाषाएं हैं दूसरे स्टेट्स की, वहाँ पर उनको से बुआ चाचा वगैरह नहीं बोलते, उनकी अलग लैंग्वेज में वो बोला करते हैं। डिफरेंट वर्ड्स फॉर एल्डर एंड यंगर सिबलिंग्स। जैसे तमिल में ना एल्डर सिबलिंग के लिए, बड़े भाई के लिए और छोटे भाई के लिए अलग वर्ड्स का यूज़ होता है। नो डिस्टिंक्ट वर्ड फॉर कज़न। अच्छा, कज़न के लिए हम कोई डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं यूज़ करते हैं ना। हम क्या बोलते हैं कज़न को भी, चाहे वो चाचा का लड़का हो, हमारी मामी की बेटी हो, हम उनको क्या बोलते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर करके ही बोलते हैं। सो ये होती है हमारी फैमिली बॉन्ड। देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है फैमिली की। रिलेशनशिप अमंग द फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कॉर्पोरेशन, इंटरडिपेंडेंस। जो फैमिली है उनके बीच में ऐसा क्या है जो वो एक दूसरे के साथ रहते हैं? तो उनके बीच में लव होता है ना, केयर होती है, कॉर्पोरेशन होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है। फैमिलीज एक दूसरे की लव करती है, केयर करती है, कॉर्पोरेशन करती है। कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेशन का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। एंड और इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे हम क्या है? डिपेंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे दादा दादी हैं, है ना। अब जैसे आपके पेरेंट्स मान लो वर्किंग है, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो आपको ख्याल रख सकते हैं, या फिर मान लेते हैं आपके घर में पे कजन्स है तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो क्या होता है? कॉर्पोरेशन मतलब वर्किंग टुगेदर। ठीक है। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, आपसी कॉर्पोरेशन। पेरेंट्स प्रोवाइड केयर, एजुकेशन, वैल्यू। जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, वो हमारे माँ बाप होते हैं। ठीक है। माँ बाप से ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। उनका जो प्यार होता है वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट लव होता है। तो वो हमें ट्रू केयर देते हैं, एजुकेशन देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं। चिल्ड्रन असिस्ट फैमिली लर्न ट्रेडिशन। कभी कभी बच्चे भी क्या करते हैं, आप भी बच्चे तो आप अपने घर में भी हेल्प कर देते होंगे ना, कभी प्लांट्स में पानी डाल देना, कभी बाजार से कुछ सामान ले आना। और बच्चे क्या करते हैं? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से ट्रेडिशंस भी सीखते हैं। सिबलिंग सपोर्ट एंड शेयर ड्यूटीज़। जो सिबलिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे से ड्यूटी शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दो सिबलिंग्स हैं, तो कैसे हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे के? से प्रोजेक्ट बनाने में स्कूल का, है ना, या फिर पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। जो बड़ा सिबलिंग है वो छोटे सिबलिंग को गाइड कर सकता है इस तरह से। अच्छा, और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो हमें फैमिली से सीखने को मिलती है, जो एंशिएंट टाइम में भी हम बच्चों को सिखाते थे? अहिंसा, नॉन वायलेंस, दाना, चैरिटी, सेवा, सर्विस, और त्याग, सेक्रीफाइस। ठीक है। सो ये कुछ कोर वैल्यूज़ है हमारी सोसाइटी की जो हमें एज अ फैमिली अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। अब आपको यहाँ पे दो स्टोरीज़ दी हैं। सबसे पहली स्टोरी है शालिनी की, जॉइंट फैमिली की। शालिनी अंकल लॉस्ट हिज जॉब अफेक्टिंग हिज फैमिलीज फाइनेंस। अब शालिनी के अंकल की जॉब चली जाती है, इसकी वजह से उसके घर का पूरा बजट बिगड़ सा जाता है। इंस्टेड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव क्लोथ फॉर देमसेल्फ, शालिनीज पेरेंट्स बॉट फेस्टिवल क्लोथ फॉर एवरीवन। अब इस केस में शालिनी के पेरेंट्स क्या करते हैं? वो अपना कॉर्पोरेशन दिखाते हुए एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं खरीदते खुद के लिए, और सबके लिए क्लोथ्स खरीद लेते हैं फेस्टिवल के लिए। इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है कि भाई फैमिली मेंबर्स ना बुरे टाइम में क्या करते हैं? एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी है तेंजिंग की, तेंजिंग्स हाउस होल्ड। तेंजिंग्स फादर शेयर हाउस होल्ड चोर्स। जो तेंजिंग है उसके जो पापा है वो हाउस होल्ड वर्क करवाते हैं, जैसे कि किचन में काम करवा लेना, है ना, सफाई में काम करवा लेना। जो ग्रैंड पेरेंट्स है इस फैमिली के, वो क्या करते हैं? वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, उनकी स्कूल वर्क में हेल्प करवाते हैं, कम्युनिटी सर्विस में हेल्प करवाते हैं। अब इस फैमिली से हमें क्या लेसन मिलता है? इस फैमिली से हमें ये लेसन मिलता है कि फैमिलीज हैव वेराइड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेपिंग चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव। देखो, फैमिली की जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली मेंबर्स की जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बच्चे उसी से सीखते हैं। अब जिस फैमिली में फादर घर के काम कर रहे हैं, तो उस फैमिली में जो मेल्स होंगे ना, वो घर के काम को ना अपनी ईगो पे नहीं लेंगे, वो घर के काम को करना नॉर्मल समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी। व्हाट इज कम्युनिटी? डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड फैमिली सपोर्टिंग ईच अदर। देखो, कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? जब बहुत सारी फैमिली, मान लो ये फैमिलीज़ हैं, है ना, ये साथ में जब आ जाती है तो क्या बन जाती है? कम्युनिटीज़ बन जाती हैं। डिस्क्राइब इन द पिक्चर। क्या क्या फंक्शन होते हैं कम्युनिटी के? अच्छा, कम्युनिटी क्या करती है? साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती है, एमरजेंसी में सपोर्ट करती है। अब ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स पढ़ते हैं। अब क्या होता है, मध्य प्रदेश के जो झाबुआ टाउन है, यहाँ पे लोगों को ना पानी की समस्या होती है, तो हलमा ट्रेडिशन आता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है कि जो भी बंदा, जो भी फैमिली मेम्बर पानी की समस्या से गुजर रहा है,
वो इनसे हेल्प ले सकता है। यहाँ की जो भील कम्युनिटी है उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स करेंगे बहुत सारे ट्रीज़, ताकि क्या हो, ताकि एक नेचुरल इकोसिस्टम बन सके, बहुत सारे गड्ढे खोदे ताकि रेन वाटर को कंजर्व किया जा सके। इन हलमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व मदर अर्थ। 2019 में जो महेश शर्मा है, शिवगंगा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था इनके वर्क के लिए। अब चेन्नई का देखते हैं। अब चेन्नई में 2015 में ना बाढ़ आती है, बहुत भयंकर बाढ़ आती है यहाँ पे, और रोड्स टर्न टू रिवर्स, रोड्स बिल्कुल नदी बन जाते हैं, लोग बेचारे अपना घर बार उनका सब चला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वर क्लोज एंड सर्विस इंटरप्टेड, सारी शॉप बंद हो जाती है, सारी सर्विसेज बंद हो जाती हैं। मैनी प्राइवेट ग्रुप्स इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कुक लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। तो बहुत सारे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ग्रुप हैं जो किसी धर्म से, रिलीजन एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। इन लोगों ने बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या बनाया, खाना बनाया उन लोगों के लिए जो बाढ़ के विक्टिम रहे। यहाँ पे कमल परमार की स्टोरी है इवनिंग स्कूल की। 20 ईयर्स अगो, आज से 20 साल पहले, जो कमल था एक स्मॉल बिजनेसमैन था गुजरात में, और उसने पढ़ाना स्टार्ट किया अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, गरीब थे, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। प्रोवाइडेड फ्री डिनर एंड अलॉन्ग साइड लेसन। इसी के साथ साथ इन्होंने उनको खाना भी ऑफर किया, क्योंकि वो बेचारे इतने गरीब थे कि वो खाना तक भी प्रॉपर नहीं खाते थे, और साथ में उन्हें पढ़ाया। लोकल टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट ज्वाइन वॉलंटियरली। नेक काम को देखते हुए जो दूसरे टीचर्स थे, लोकल टीचर्स, दूसरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया। इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा दैट चिल्ड्रन वर डीपली एंगेज इन लर्निंग डिस्पाइट लैकिंग प्रॉपर फैसिलिटी। कि भाई जो बच्चे हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते खाना भी, उनको भी लर्निंग का मौका मिल रहा है, और इन्होंने दूसरों को भी इंस्पायर किया कि वो भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं। मॉडर्न कम्युनिटी स्ट्रक्चर। मॉडर्न कम्युनिटी स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ हैव ऑल्सो इमर्ज इन लास्ट 30 और 40 ईयर्स। जो नई टाइप की कम्युनिटी है आज से 30 से 40 साल पहले इमर्ज हुई थी, जैसे कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA। तो इनका क्या काम है? इनका काम है मैनेज रूल्स ऑन वेस्ट डिस्पोजेबल। भाई जो वेस्ट डिस्पोजेबल है, कूड़े कचरे का निपटान कैसे हो, है ना, साफ़ सफाई रहे, सेफ्टी रहे, जो RWA है इनका मेन काम, पर्पस ये रहता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ कम्युनिटीज़। इंटरडिपेंडेंस मतलब जो कम्युनिटीज़ है अपने काम के लिए एक दूसरे के सहयोग से ही वो चल पाती हैं। RWS डिपेंड ऑन ट्रेडर्स फॉर सप्लाईज। RWS जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? ट्रेडर्स पे, अपनी सप्लाईज के लिए, अपने सामान के लिए। म्यूनसिपल वर्कर हैंडल वेस्ट, और दूसरा वो किस पर डिपेंडेंट है? म्यूनसिपल वर्कर, जो कि वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करते हैं। जो कम्युनिटी वर्ड है ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल वर्ड है। कोई इसको जाति के लिए भी यूज़ करता है, कास्ट के लिए भी यूज़ करता है, कोई इसको किसी रिलीजियस ग्रुप के लिए भी यूज़ करता है, राइट। कोई इसको स्मॉलर ग्रुप, जो कोई इंटरेस्ट ग्रुप है, मान लो किसानों का ग्रुप हो गया या वर्कर्स का ग्रुप हो गया, उसके लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई पारसी कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी। हमारे यहाँ पे भी एक पूरी कॉलोनी है बंगालीज़ की, तो हम उनको क्या बोलते हैं? बंगाली कम्युनिटी अपार्टमेंट्स। तो इस टाइप से हम कम्युनिटीज़ को, इस टाइप से हम कम्युनिटी वर्ड को यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों पर। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। और उन ग्रुप ऑफ पीपल के कुछ सेवरल फीचर्स होते हैं। इन योर स्कूल यू मे बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटीज़। देखो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कम्युनिटी समाज में ही होती है, हमारे स्कूल में भी होती है। जैसे कि इको क्लब हो गया, है ना, ड्रामा क्लब हो गया, और NCC हो गया। ये सारी क्या है? हमारी स्कूल की कम्युनिटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स कम्युनिटी हो गई। तो कम्युनिटी एक ऐसी टर्म है जो पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए यूज़ हो सकती है फ्लेक्सिबली। सो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।